बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जिस वक्त आप अपने घर में सीढ़ियों की भराई करवाते हैं, यानी कि सीढ़ियों की आप कंक्रीट करवाते हैं, सीढ़ियाँ बनवाते हैं, आपके जो मिस्त्री हैं वो सीढ़ियाँ बनाते वक्त क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको सीढ़ियाँ जो हैं वो दोबारा तोड़नी पड़ती हैं, दोबारा आपको सीढ़ियाँ बनानी पड़ती हैं। जैसा कि ये जो सीढ़ी है ये दोबारा तोड़नी पड़ेगी और इस सीढ़ी में आपको मैं ये बताऊंगा कि इसमें क्या मिस्टेक की गई है जिसकी वजह से ये सीढ़ी जो है वो दोबारा तोड़नी पड़ेगी। अगर आपकी सीढ़ी दोबारा तोड़नी पड़ती है तो कम से कम आपका 50,000 रुपये का नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपने जिस वक्त अपने घर की सीढ़ियाँ बनवानी है, आपका जो मिस्त्री है या आपका जो ठेकेदार होता है आपके घर की जिस वक्त वो सीढ़ियाँ बनवाता है तो वो क्या मिस्टेक करता है और आपने किन बातों का ख्याल करना है ताकि आपको दोबारा सीढ़ियां ना तोड़नी पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सीढ़ियाँ जो हैं वो क्यों तोड़नी पड़ेंगी और इन पे क्या क्या मिस्टेक की गई है और सीढ़ियों को आपने बनवाना कैसे है और आपने किन बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो मेन मिस्टेक की गई है वो क्या थी जिसकी वजह से ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ये क्रैक हो चुकी है और ये दोबारा तोड़नी पड़ेगी, दोबारा ये सीढ़ी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये सीढ़ी तोड़नी क्यों पड़ रही है और इसे दोबारा क्यों बनाना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो स्लैब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल 1 इंच की स्लैब है, ये कम से कम 4 इंच की स्लैब होनी चाहिए। जैसा कि ये आप पहले स्टब की जो स्लैब है वो देख रहे हैं, इसी तरह ये जो एरिया था इस जगह पे तकरीबन 4 इंच की स्लैब होनी चाहिए थी। ये जो आप स्लैब देख रहे हैं इस स्लैब की जो मोटाई थी वो तकरीबन 4 इंच होनी चाहिए थी और इसकी जो स्लैब की मोटाई है वो 1 इंच है। तो जिसकी वजह से ये जो सीढ़ी है आप देख रहे होंगे ये नीचे की तरफ झुक चुकी है, ये टूट चुकी है। तो इसके नीचे जो आप वो दीवार देख रहे हैं वो इसके नीचे सपोर्ट लगाई गई है ताकि ये सीढ़ी जो है वो नीचे ना गिरे। अगर वो दीवार ना होती तो ये सीढ़ी जो है वो नीचे गिर जाती क्योंकि ये यहाँ से क्रैक हो चुकी है। तो जिस वक्त भी आपने अपने घर की सीढ़ियाँ बनवानी है तो आपने इस स्लैब का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस स्लैब की जो मोटाई होती है वो कम से कम 4 इंच होनी चाहिए। तो इसमें मिस्त्री या ठेकेदार ने जिसने ये सीढ़ी की भराई की है उसने सबसे पहले ये गलती की है। अक्सर ये होता है कि मिस्त्री या जो ठेकेदार होता है वो सबसे पहले ये गलती करते हैं कि वो मार्किंग करने के बगैर सीढ़ी की शटरिंग लगवा देते हैं। आपने जिस वक्त अपने घर की सीढ़ियाँ बनवानी है तो आपने ये करना है कि ये जो स्लैब है ये तकरीबन 4 इंच होनी चाहिए। इस सीढ़ी की जो स्लैब थी वो तकरीबन 1 इंच है, तो जिसकी वजह से ये सीढ़ी जो है वो क्रैक हो चुकी है। और ये जो मिस्टेक होती है ये ज़्यादातर इस वजह से होती है कि जिस वक्त आपके मिस्त्री या ठेकेदार है वो सीढ़ी की जो मार्किंग किए बगैर आपकी सीढ़ी की शटरिंग लगवा के सीढ़ी की कंक्रीट की भराई करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जिस वक्त कंक्रीट की जाती है तो ये जो स्लैब होती है इसकी जो मोटाई होती है वो कम रह जाती है, जिसकी वजह से ये जो स्टॉप है इसका जो लोड पड़ने से इसके ऊपर जिस वक्त स्लैब के ऊपर लोड पड़ता है तो यहाँ से ये स्लैब जो है वो टूट जाती है। अगर यहाँ पे स्लैब नहीं है तो ये जो आप देख रहे हैं कॉर्नर यहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाती है सीढ़ी और सीढ़ी जो है वो गिर सकती है। तो दूसरी वजह एक और है कि जिस वक्त मार्किंग के बगैर सीढ़ी को बनाया जाता है, कंक्रीट की जाती है, तो उसमें ये होता है कि मार्किंग किए बगैर जिस वक्त सीढ़ी बनवाते हैं तो उसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो स्टॉप है ये एक स्टॉप जो है 7 इंच का है और दूसरा स्टॉप आपको नज़र आ रहा होगा 8 इंच का होगा और अक्सर इसमें स्टॉप जो हैं वो 9 इंच के भी हैं। जो स्टैंडर्ड साइज़ है कंक्रीट करने का, सीढ़ियों का जो स्टॉप बनाने का स्टैंडर्ड साइज़ है वो आपका 7 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए और 10 इंच उसकी स्टॉप की जो चौड़ाई है जिसके ऊपर आपने पाँव रखना है उसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच होनी चाहिए। तो आपने जिस वक्त भी अपने घर की सीढ़ियाँ वगैरह बनवानी है तो सबसे पहले आपने इन बातों का ख्याल करना है कि जिस वक्त आपका मिस्त्री या आपका ठेकेदार है सीढ़ी को बना
रहा है तो उससे सबसे पहले उसको आपने ये कहना है कि अगर वो मार्किंग नहीं कर रहा तो उसको आपने ये कहना है कि आप दीवार के ऊपर मार्किंग कर लें। जिस दीवार के साथ आपकी सीढ़ी को चढ़ना है तो उसके ऊपर आपने मार्किंग करवा लेना। उसके बाद आपने शटरिंग लगवानी है ताकि आपकी जो सीढ़ी है वो अच्छे तरीके से बन सके। और आपने एक और ख्याल करना है कि आपके जो स्टेप हैं वो 7 इंच की हाइट पे होने चाहिए। ये जो स्लैब है ये तकरीबन 4 इंच की इसकी मोटाई होनी चाहिए मुकम्मल, यानी कि पहले स्टेप से लेके मुकम्मल जहाँ पे ख़त्म होती है सीढ़ी तो एक ही आपको स्लैब नज़र आनी चाहिए। और सीढ़ी का जो शटरिंग है वो आपकी अच्छी किस्म की होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी शटरिंग जो है वो कचरा हो और उसके ऊपर अगर लोड पड़ता है तो वो शटरिंग जो है बैठ सकती है। तो शटरिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये सीढ़ी किस किस जगह से क्रैक हो चुकी है। तो आपको ये नज़र आ रही होगी, ये यहाँ से क्रैक हो चुकी है और यहाँ से भी क्रैक हो चुकी है सीढ़ी। और ये सीढ़ी जो है दोबारा तोड़नी पड़ेगी, दोबारा बनानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके ऊपर आपके 50,000 रुपया खर्च आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपकी सीमेंट लगती है, आपको बजरी की ज़रूरत पड़ती है, आपको रेत की ज़रूरत पड़ती है और आपको शटरिंग लगवानी पड़ती है। या आपने अपने कारीगर को जिसने आपकी सीढ़ी बनानी होती है यानी कि मिस्त्री ने, तो उसको आपने मजदूरी देनी होती है। अगर आप दोबारा तोड़ के अगर सीढ़ी को दोबारा बनवाते हैं तो आपका तकरीबन 50 से 60,000 रुपया खर्च आते हैं। वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप अपने घर में सीढ़ी बनवाते हैं तो आप ये गलती ना करें ताकि आपका भी 50,000 का नुकसान हो, आपको दोबारा सीढ़ियाँ बनवानी पड़े। तो आपने इन बातों का ख्याल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।